Hello students, this is the chapter number 2nd of chemistry. Is matter around us pure? And this is the part 2 of the video. Yesterday I provided you some notes which is having the topics concentration and suspension. So in this part I am going to discuss about concentration and suspension. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बुकिश लैंग्वेज में। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजीली समझ आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन होती किसकी है? सोल्यूशन की। मैंने इससे पहले आपको सोल्यूशन पढ़ाया था, क्या होता है। तो अब उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है या कैसे देखी जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो देखेंगे। तो अगर कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन दो टाइप्स से होते हैं। सोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सिंपली इसको कैसे समझेंगे? कोई भी सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बोलेंगे जब हमने एक सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया और अब सॉल्यूट का अमाउंट उसमें मिक्स होना बंद कर रहा है। यानी अब इसका क्या एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बात बोली, इसको और सिंपल वे में कैसे समझेंगे? मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए वाटर और शुगर का एग्जाम्पल समझाया था। तो सैचुरेटेड वाटर और शुगर का सॉल्यूशन कब हम बोलेंगे कि इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जब हमने वाटर में शुगर को मिलाते जा रहे हैं और एक लेवल ऐसा है जब शुगर घुलना बंद हो जाए उसके अंदर, तो इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज नाउ सैचुरेटेड। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट। जब हमने किसी सोल्यूशन में, यानी वाटर में, जैसे हमने शुगर को घोलना स्टार्ट किया और वो उसमें मिक्स होती जा रही है, घुलती जा रही है, इट मीन्स वो सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जब हमने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोलना स्टार्ट किया और वो घुलता चला जा रहा है, इट मीन्स तब तक वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। यानी बिगिनिंग में कोई भी सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है और उसके बाद जब एक टाइम के बाद सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, वो अमाउंट अब घुल नहीं रहा, घुलना बंद हो जाए, एक पीक लिमिट आ गई उसकी, उस फिर वो सोल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड। यानी अब इससे ज़्यादा उसमें वो सॉल्यूट को नहीं ले सकता अपने अंदर, अब नहीं घुल सकता वो। ठीक है। तो बिगिनिंग में सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है और पीक लेवल पे जाके जब बिल्कुल वो घुलना बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप इतनी क्लैरिटी के बाद आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल सिंपल है। किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, यानी ऑलरेडी अब उसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो चुका है, वो सैचुरेट हो चुका है सोल्यूशन, उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी इतनी देर से जो हम घोले जा रहे थे उसके अंदर मिक्स किए जा रहे थे सॉल्यूट के अमाउंट को, वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बिल्कुल सॉल्युबिलिटी की ही तरह है, लेकिन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपसे क्या बोला कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो तो होती है सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि एक गिवन अमाउंट अगर हमने दिया हुआ है सोल्यूशन का, एक गिवन अमाउंट है, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन नहीं है, हमने थोड़ा सा सैंपल दे दिया आपको और उसमें हमने पूछा कि इसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तब आप जब निकालोगे तो उसको सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमें कॉन्सेंट्रेशन, अब आप बोलोगे मैम आपने कॉन्सेंट्रेशन ये तो बोल दिया कि आपको निकालनी है एक गिवन सैंपल में, सोल्यूशन दे दिया उसमें हमने पूछ लिया आप कॉन्सेंट्रेशन निकालो, पर निकालोगे कैसे? तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, ये दोनों फार्मूलाज हैं, इन दोनों फार्मूलाज के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन की निकाली जा सकती है। इनको बहुत ध्यान से देख लेना और न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करोगे जब तो निकालना आ जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट था सस्पेंशन।
सस्पेंशन और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि वो हेट्रोजीनियस होते हैं सस्पेंशन। अब इसको मैं आपको जो भी सस्पेंशन में पढ़ाती चल रही हूँ, मैंने आपको बोला था बिगिनिंग में इस वीडियो की कि आप प्रीवियस जो वीडियो है उससे कनेक्ट करते हुए चलना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सोल्यूशन के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जब दो चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर देते हो तो वो आप उनको देख के नहीं पहचान सकते कि इनमें कुछ मिक्स हुआ। वो इतने अच्छे तरीके से होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है कि वो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे पानी में शुगर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस सोल्यूशन है, क्योंकि हम अगर पानी के अंदर शुगर घुला हुआ है तो हम देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर शुगर घुला हुआ है। तो वो तो हो गया होमोजीनियस, यानी सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस। बट सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब दो चीज़ों को जब आपस में घोलोगे तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे अलग दिखाई देंगे सॉल्वेंट के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, चॉक इन वाटर। जब आप पानी के अंदर चॉक का पाउडर बना लो और उसको पानी के अंदर डाल दो तो क्या वो मिक्स होगा, कितना ही घोलते रहना पानी के अंदर चॉक का पाउडर अलग ही दिखता रहेगा आपको। तो दैट इज़ अ सस्पेंशन। ठीक है, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज़ अ सस्पेंशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सस्पेंशन की, पहली बिल्कुल सोल्यूशन के साथ मैच करते हुए चलना है इसको कि दोनों में कितना डिफरेंस है। वो होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। अब मैंने आपको सोल्यूशन में बताया था कि उसके पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो तो घुल गए आपस में। इसमें क्या है, आप नेकेड आइज से देख सकते हो, आंखों से ही देख के बता दोगे कि पानी के अंदर चॉक घुला हुआ है, पानी के अंदर सैंड घुला हुआ है, या कुछ भी देख के ही पता चल जाएगा। उसमें जो होते हैं पार्टिकल्स वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेटर देन 100 nm, बड़े होते हैं, मतलब आंखों से दिख जाएंगे, इतने बड़े होते हैं। ये क्या होता है, अनस्टेबल मिक्सचर होता है। अनस्टेबल मिक्सचर का मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए पानी में जैसे चॉक घुला हुआ है, उस ग्लास को आप थोड़ी देर के लिए रखे रहने के लिए छोड़ दो बिना हिलाए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, चॉक जो होगी नीचे बेस में बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, तो इट मीन्स अनस्टेबल। और जब दोबारा से हिला दोगे, मतलब छू दोगे उसको थोड़ा सा भी, तो वो वापस से एक दूसरे में मिक्स, मतलब फिर से मिक्स होने की कोशिश होगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ अनस्टेबल मिक्सचर। इफ़ द सोल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोल्यूशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था सोल्यूशन जब एक बार मिक्स हो गए एक दूसरे में तो फिर आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें क्या है, आप उनको छान दोगे यानी फिल्टर कर दोगे तो अलग अलग हो जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक चीज़ कि जो बीम ऑफ लाइट जब आप पास करोगे तो यहाँ पर सस्पेंशन में जो लाइट होगी वो स्कैटर हो जाएगी, यानी इधर उधर बिखर जाएगी। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करते हैं, यानी अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो लाइट स्कैटर हो जाएगी, इट मीन्स सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था बीम ऑफ लाइट पास नहीं होती है, और इसका मतलब सोल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो मैंने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी कराई इस वाले पार्ट में, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और सस्पेंशन नहीं बताया, सस्पेंशन और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया। और अगर आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन लग रहा है अभी भी तो इस वीडियो को दोबारा सुनना या फिर मुझसे कुछ पूछ लेना, ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो। थैंक यू।